मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज हम आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहे हैं जो कि आपका भविष्य बताने जा रहा है। जी हां, जब आप विमान से लैंडिंग करते समय विमान की खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? छतें, हजारों छतें, इतनी पास कि आप उनकी टाइलें गिन सकते हैं। हम अपने शहरीकरण, अपने विकास का जश्न मनाते हैं, लेकिन भविष्यमालिका शहरों में भारी विनाश और प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी दे रही है, जिसके अनुसार परिवारों का परिवार साफ हो जाएगा। हम मानते हैं इसका मतलब भूकंप या बाढ़ है, लेकिन क्या होगा अगर आपदा ऊपर से एक ऐसे शहर के ऊपर गिर रही है जिसने गलती के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है? आज हम डेंजर जोन में उतर रहे हैं। मुंबई, वडोदरा, सूरत, यह है शहरी जाल। जी हां, भविष्यवाणी में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार घटने लगेंगी, जिससे भारी विनाश होगा। लेकिन आधुनिक युग में हमने अप्राकृतिक आपदाओं के इंतजार में घर बना लिए हैं। हमने अपने संवेदनशील बुनियादी ढांचे को सीधे लोहे के पक्षियों के रास्ते में खड़ा कर दिया है। मुंबई की बात करते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, लेकिन इसका एक भयानक गौरव भी है। इसका इंक्लोजर इंडेक्स यानी हवाई अड्डे के चारों ओर आबादी का घनत्व दुनिया के किसी भी हवाई अड्डे से सबसे अधिक है। इसका स्कोर 21 लाख से ऊपर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हवाई अड्डा घुट रहा है। इस हवाई अड्डे का मानवीय बस्तियों द्वारा दम घोट दिया गया है। जरीमारी बस्ती में लैंडिंग के आखिरी पलों में विमान छतों के ठीक ऊपर उड़ते हैं। एक हालिया वायरल वीडियो में एक एयर इंडिया के विमान को बस्ती के ऊपर इतना नीचे उड़ता हुआ दिखाया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह इमारत जो विमान है वो छतों को छू लेगा। विमानन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि दृष्टिकोण पथ यानी अप्रोच पथ में भी कोई भी उभरी हुई वस्तु सुरक्षित लैंडिंग से समझौता कर सकती है। अगर एक पायलट, पिछले एपिसोड में चर्चा की गई थी बिट फ्लिप की, यानी कि सौर अंधापन से अगर कोई पायलट जूझ रहा है और केवल 50 फीट नीचे गिरता है तो वो किसी खेत से नहीं टकराता, वो लाखों लोगों के शहर से टकराता है। मालिका में अप्राकृतिक मौतों और अस्थिरता की भविष्यवाणी की गई है। क्या 3000 टन की मशीनों के हर 2 मिनट में उतरने वाले रनवे की सीमा पर बसी बस्ती से ज्यादा अप्राकृतिक कुछ हो सकता है? वडोदरा और सूरत की बात करें, बारूद के ढेर अब वडोदरा और सूरत की राहों में पूरी तरह से बिछे हुए हैं। यहां जोखिम केवल इंपैक्ट का नहीं है, बल्कि यह भस्मीकरण का भी संकेत कर रहा है। वडोदरा में गुजरात रिफाइनरी को हाल में ही एक बड़े विस्फोट का सामना करना पड़ा। ये रिफाइनरियां अस्थिर हैं, वो विस्फोटक हाइड्रोकार्बन से भरी हैं। फिर भी उड़ान पथ यानी फ्लाइट पथ में अक्सर इन औद्योगिक क्षेत्रों को पार करना पड़ता है। भविष्यवाणी में आसमान से आग की चेतावनी बहुत पहले दी गई है। अगर 2026 की सौर तूफान की चपेट में कोई विमान IOCL रिफाइनरी के क्षेत्र में आ जाता है और वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उसका कोई टैंक, तो तबाही को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा और खोई हुई जानों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इस पूरे एक शहर के सेक्टर के विनाश को देख करके ये लगता है कि एक झटके में लाखों लोग मारे जाएंगे। हमने वडोदरा में दहशत देखी जब विस्फोट हुआ। कर्मचारी भाग रहे थे, आसमान धुएं से भर गया था। उस 100 के अब आप सूरत में कपड़ा बाजार, बारूद के ढेर हैं। रघुवीर टेक्सटाइल मार्केट और राज टेक्सटाइल मार्केट में हाल में ही भीषण आग लगी थी। ये इमारतें ज्वलनशील सामग्री से खचाखच भरी हैं। यहां एक विमान दुर्घटना को रोकना असंभव होगा। अग्नि सुरक्षा प्रणालियां पहले से ही अपर्याप्त हैं। हम जोखिमों के ऊपर जोखिम का ढेर लगा रहे हैं। शनि का बंधन और कर्म ज्योतिषी रूप से यह मीन राशि में शनि से जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि कारावास और बंधन का प्रतीक है। एनक्लोजर इंडेक्स इसका शाब्दिक प्रकटीकरण है। हमने अपने भागने के रास्तों को सीमित कर लिया है। हमने अपनी तकनीकी को मानवता की दीवारों के भीतर कैद कर लिया है। जब शनि कर्म का भुगतान मांगता है
तो वह उन संरचनाओं से वसूल करता है जो सबसे कठोर और सबसे सीमित हैं। मालिका यह भी बता रही है कि परिवार अप्राकृतिक मौतों में इतने लोग मारे जाएंगे कि उसकी गिनती कर पाना भी संभव नहीं होगा। जब हम इन मलिन बस्तियों के रनवे पर अतिक्रमण कर देते हैं और 23 और रिफाइनरियां उड़ान पथों के नीचे बना दी जाती हैं, तो हम अप्राकृतिक घटना को सीधे तौर पर आमंत्रित कर रहे हैं। हम भविष्यवाणी को सच होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लौ पक्षी केवल गिर नहीं रहे हैं, वे कीलों के उस बिस्तर पर गिर रहे हैं जिसे हमने खुद बिछाया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में कोई घटना होती है तो फिर होने वाले नुकसान का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। आध्यात्मिक तरीका यह है कि हमने कलयुग की अराजकता के आगे घुटने टेक दिए हैं। सुरक्षा और जीवन से ऊपर स्थान और लालच को महत्व दिया गया है। हम धर्म को भूल गए हैं और 2026 में आकाश हमें उस भूल की कीमत दिखाने वाला है, चुकाने वाला है। हमने विमानों और जमीनों के बारे में बात की जो लोगों को जोड़ता है, उस सिग्नल की भी बात की, लेकिन अब हम उस अदृश्य धागे की बात करने जा रहे हैं अगले एपिसोड में, जो पायलट को बताता है कि वो कहां है। क्या होता है जब वह धागा काट दिया जाता है? क्या होता है जब नक्शा खुद झूठ बोलने लगता है? अगले एपिसोड में हम भारतीय आकाश के सबसे व्यस्ततम चौराहे नागपुर की यात्रा करेंगे और युद्ध के एक नए रूप को उजागर करेंगे, जहां राष्ट्र उत्तर और दक्षिण की अवधारणा को ही हैक कर रहे हैं। पायलट अंधे होकर उड़ रहे हैं और राडार में भूत बैठे हैं। देखिए हमारा अगला एपिसोड, मौत का चौराहा। दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि ये जो एपिसोड हमने तैयार किया है, ये सौर तूफानों के कारण जो आकाश से बड़ी दुर्घटना होने वाली है, यानी कि अगर सौर तूफान की चपेट में कोई भी ऐसा विमान आता है जो कि मुंबई, महाराष्ट्र या फिर गुजरात के ऐसे शहरों के ऊपर से उड़ान भर रहा है जो कि इंडस्ट्रियल हैं, जहां घनी आबादी है, जहां पर ऑयल टैंकर्स हैं, बड़े बड़े ज्वलनशील पदार्थों की फैक्ट्रियां हैं। ये वेब सीरीज हम आपको इसी खतरे से सावधान करने के लिए दिखा रहे हैं, ताकि आपको भी ये पता चले कि अब जो खतरा आएगा वो आसमान से आएगा और आसमान से आने वाले खतरे को आप रोक भी नहीं पाएंगे। तो मिलते हैं इसी सीरीज के चौथे एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।